वो कल का छोकरा दिल्ली से बंबई सरकार की मर्जी से आया है, लेकिन बंबई से स्वर्ग हमारी मर्जी से जाएगा। मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूं कामा। कल रात जो मेरे स्वागत के लिए तूने अपनी फौज भेजी थी, उसका हर सिपाही तेरे सामने खड़ा लड़खड़ा रहा है। हाँ, इतना ही याद रखना, आइंदा ये मेरे सामने आए तो अर्थी की सवारी पर चढ़ाकर मैं इन्हें शमशान यात्रा करवा दूंगा। समझदार लोग गर्म दिमाग से काम नहीं लेते। कुछ ठंडा मंगाओ ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। गुस्सा मेरा तुमने देखा ही कहां है कामा। ये तो मोहब्बत का नजारा था जो मैंने तुम्हें कल दिखाया। और हाँ, मैं आज सिर्फ तुम्हें इतना बताने आया हूं, मेरा नाम अविनाश है और मैं जहां जाता हूं दुश्मनों का सर्वनाश कर देता हूं। अब मैं आ गया हूं और ये बात तुम्हें सपने में भी याद रखनी चाहिए। पुलिस ने चारों तरफ से गोडाउन को घेर लिया है। जरा सी चालाकी भी तुम लोगों की जान ले सकती है। घेरा डालने का यह मतलब नहीं कि हम गिरफ्तार हो गए इंस्पेक्टर। इस खिलौने का इस्तेमाल तुमसे अच्छी तरह मैं जानता हूं। अरेस्ट हिम। मुबारक हो मिस्टर अविनाश। आज हम इस सबूत के बिना पर उस गुनहगार को गिरफ्तार कर सकते हैं जो अपने गुनाहों के निशान कहीं नहीं छोड़ता और जिसने सारी बंबई की पुलिस को परेशान कर रखा है। मिस्टर अविनाश, प्लीज गो अहेड। इंस्पेक्टर। इसकी तकदीर में इस तस्वीर का छपना लिखा था और तुम्हारी तरकीब की वजह से इसी अखबार में लपेटकर तुम्हारे लिए ये इनाम। थैंक यू सर, थैंक यू। नया नया ऑफिसर है और खून भी कुछ ज्यादा ही गर्म है, लेकिन ये नहीं जानता कि कामा तकदीर और तदबीर दोनों का ही बादशाह है। आज बिस्कुट पकड़े हैं, कल चॉकलेट या टॉफी पकड़ लेगा। पुलिस हेडक्वार्टर की शान में 4 चांद लग जाएंगे। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मासूम पुलिस ऑफिसर बिस्किट की एड दे रहा हो। ये इंफॉर्मेशन तुम्हारी थी। पूरे शहर के सामने मेरा तमाशा बन गया। सारा डिपार्टमेंट मेरा मजाक उड़ा रहा है और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम सर, मेरे सुनने में गलती हो सकती है, लेकिन ये टेप रिकॉर्डर तो गलत रिकॉर्ड नहीं कर सकता, जिसे मैं अपनी जान को खतरे में डालकर 24 घंटे अपनी कमर में बांधे हुए उस हरामजादे कामा की हजूरी करता रहता हूं। आप जरा इसे सुनिए। ये कौन सी नई बात है? घबराइए नहीं, माल बोरा स्ट्रीट के 6 नंबर गोदाम में बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच जाएगा। तुम्हारी इंफॉर्मेशन करेक्ट थी अनवर। इससे 2 बातें साबित होती हैं। या तो कामा जरूरत से ज्यादा चालाक है
या हमारे डिपार्टमेंट का कोई आदमी उससे मिला हुआ है। हेलो मिस्टर अविनाश। अरे इतना मायूस ना होइए, आज नकली बिस्किट मिले हैं, कल असली भी मिल जाएंगे। अविनाश बेटे। कौन है आप? मैं एक नसीबो चली माँ हूं बेटे। तुमने सुना होगा कि कुछ दिन पहले अब्दुल्ला रोटी के होटल में बम फूटा था। उसमें मेरी मासूम बच्ची, मेरे शौहर की आखिरी निशानी खत्म हो गई। जालिमों ने आपस की दुश्मनी में मेरी कोख उजाड़ दी। मैं तो खून के आंसू पी के रह गई। लेकिन मैंने अल्लाह मियां से इल्तिजा की थी कि अगर तेरे घर में इंसाफ है तो एक ऐसा फरिश्ता भेज जो ये जुल्म और गुनाह की जड़ों को काट के रख दे। आज जब मैंने तुम्हारी तस्वीर अखबार में देखी तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो बेटे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं उनकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। अम्मा, मैं आपकी बच्ची का लिखा तो नहीं मिटा सकता, लेकिन आपसे वादा करता हूं इन दरिंदों को एक दिन जरूर मिटा कर रख दूंगा। आमीन। कौन है भाई? अरे अविनाश बाबू। बहुत खुशी हुई मिलके। क्या बात है मियां, सारे शहर में तुम्हारे नाम के डंके बज रहे हैं, अखबारों में फोटोएं छप रही हैं। किससे टकराने चलो मियां? गिद्ध का मंत्र मालूम नहीं और चले शेर का शिकार करने। और अगर कहीं उसने एक झटका दे दिया ना तो यहां से सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। ऊपर कौन पहुंचेगा ये तो वक्त आने पर खुद ब खुद पता चल जाएगा, लेकिन इसके बाद तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें जरूर ऊपर पहुंचा दूंगा। जिस फर्ज की जंग तू लड़ रहा है उसका आगाज तो देखा है आज, अंजाम नहीं जानता तू। जिस दिन इस फर्ज का इनाम तुझे मिलेगा, अपनी ईमानदारी और सच्चाई को इस जहर में घोल के पी जाएगा और फिर बन जाएगा चलती फिरती लाश, एक जिंदा लाश मेरी तरह। लेकिन तुम हो कौन? जानना चाहता है भाई कि मैं कौन हूं? तो सुन, शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन में पूछ लेना, राम सिंह का नाम बच्चा बच्चा जानता है। तो हुजूर यहाँ अंधेरे में चुपचाप बैठे हैं और आपकी कारनामों के चर्चे शहर की गली गली में जगमगा रहे हैं। मुंह फुलाकर ऐसे बैठे हो जैसे कच्चा चबा जाओगे। अरे जानी, अपनी तस्वीर पर भी एक नजर डालो। हाय, क्या हैंडसम लगते हो। अगर ऐसे ही मुस्कुराते रहे ना तो ये पहाड़ सी जिंदगी यूं गुजर जाएगी। ओफो, गुस्सा तो नाक पे रखा है। अच्छा जानी, ये तो बता दो, आज डिनर में खाओगे क्या? तड़के वाले पीली दाल, आलू मटर की सब्जी, गर्मा गर्म रोटी, सलाद, रायता और मीठे में क्या लोगे? अच्छा, तो शायद ही चख लो। हाँ? सर, बीते हुए कल को लेकर आज भी परेशान हो आप? नहीं मक्खन सिंह, कल के वाकयात को मैंने अपने अंदर दफन कर लिया है, लेकिन कल मैं एक ऐसे इंसान से मिला, उसके लिए परेशान हूं। सर, आप किसकी बात कर रहे हो? एक शराबी था, पूछने पर इतना बताया
अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, अपने पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी आदमी से पूछ लेना। राम सिंह का नाम बच्चा बच्चा जानता है। उनको कौन नहीं जानता साहब, मगर राम सिंह साहब आपको कहां पर मिल गए? साहब? हाँ साहब, कल तक जिसकी ईमानदारी, वफादारी और नेकी की चर्चा पूरा डिपार्टमेंट करता था, वही आज नशे में धूत सड़कों पर मारा मारा घूमता है। बहुत दिलेर अफसर था वो, और कामा से टकराने वाला सबसे पहला अफसर वही था। वो रहता कहां है? अरे कौन है भाई? हम सूरज ढलने के बाद किसी से नहीं मिलते। कौन है बे? अरे साले चले आते हैं, इत्मीनान के साथ मरने भी नहीं देते। कौन है हाँ? इंस्पेक्टर तुम किससे मिलने आए हो? आपसे। पर मैं किससे मिलना नहीं चाहता। एक पुलिस वाला होने के नाते ना सही, लेकिन एक इंसान के नाते तो आप मुझसे मिल सकते हैं। आ जाओ अंदर। हाँ भाई बोलो, क्या चाहते हो? मैं कामा के बारे में आपसे। कामा के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। निकल जाए। मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझना है, लेकिन कुछ नहीं। गेट लॉस्ट। कामा का नाम जिसकी जुबान पे हो, ना ही मुझे उससे बात करनी है और ना ही उससे मुलाकात करनी है। Bastard. तो अब तक तुम यहीं हो? हाँ। रात को भी घर नहीं गए? नहीं। चाय पियोगे? भाई ये भी कमाल की जबरदस्ती है। ना मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और ना ही मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, फिर भी सारी रात तुम मेरे दरवाजे के बाहर बैठे रहे। ये तो अच्छा हुआ एक ही रात में आपने मुझे अंदर बुला लिया, वरना न जाने कितनी रातें मुझे बाहर गुजारनी पड़ती। आप नहीं जानते, आप जैसे बहादुर अफसर की जरूरत मुझे ही नहीं, कानून को भी है, देश को भी है। क्या बात कर रहे हो भाई? अब तो ना ही मैं बहादुर रह गया हूं और ना ही अफसर, सिर्फ एक शराबी हूं। और नशे में लड़खड़ाता हुआ आदमी अंधे कानून को रास्ता नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? जो जिंदगी भर कानून के रास्ते पे चला हो, जो जिंदगी भर ईमानदारी से जिया हो, जो जिंदगी भर बहादुरी से लड़ा हो, उसके रास्ते की रुकावट शराब नहीं बन सकती। ऐसी कौन सी बात है जो आपको कामा के नाम से नफरत है? ऐसा कौन सा दुख है जो आप शराब के साथ दिन रात पी रहे हैं? दिन और रात का ख्याल तो उसे होता है भाई जिसकी जिंदगी में सुख हो, खुशियां, मगर जिस इंसान का सब कुछ एक साथ लुट जाए, उसके लिए दिन क्या रात क्या। जीने के लिए समझ लो, मरने के लिए समझ लो, अब तो सिर्फ इसी बोतल का सहारा रह गया है, वरना मैं पहले ऐसा हरगिज नहीं था। दुनिया के हर किस्मत वाले इंसान की तरह मैं भी एक खुशकिस्मत इंसान था। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था।